हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डायरेक्ट रिकर्जन। ना इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इनडायरेक्ट रिकर्जन पाइथन में। ना इनडायरेक्ट रिकर्जन एंड डायरेक्ट रिकर्जन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जो कि इनडायरेक्ट रिकर्जन में क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो एक अनदर फंक्शन को कॉल करता है एंड वो फंक्शन इन रिटर्न हमारे कॉलिंग फंक्शन को दोबारा कॉल करता है। एक इनडायरेक्ट रिकर्जन बिल्ड करता है विद द हेल्प ऑफ अदर फंक्शन। बट डायरेक्ट रिकर्जन में ऑन अदर हैंड क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो खुद को ही डायरेक्ट कॉल कर लेता है विदाउट द हेल्प ऑफ अदर फंक्शन। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिकर्जन। ओके, नाउ डायरेक्ट रिकर्जन एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस लॉजिक्स जो है वो बिल्ड होते हैं। ओके, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। और जो डायरेक्ट रिकर्जन में आपका जो एक कॉन्सेप्ट जो हेल्प में आता है वो होता है फंक्शन कॉलिंग, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें बिकॉज वो आपको रिकर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने रिकर्जन टॉपिक को और डायरेक्ट रिकर्जन टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। ना रिकर्जन का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो आपने देखा होगा फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। ना अगर किसी को नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आप ऐसा सोचिए, किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर कंसिडर किया 3। 3 का फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 6। सिमिलरली अगर हमको 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, वो कैसे कर रहे होंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 120। फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फाइंड आउट करने के लिए हम उस नंबर को उससे छोटे नंबर्स तक डिवाइड करते जाते हैं रिपीटेडली जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। ओके, वैसे आप 2 तक भी जा सकते हैं बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको किसी भी नंबर का सेम आउटपुट ही मिलता है। फैक्टोरियल निकालने के लिए आप 2 अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप फंक्शन डिफाइन कीजिए एंड उसमें लूप्स यूज़ कर लीजिए। ना लूप्स, फॉर लूप्स, वाइल लूप हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं पाइथन फॉर बिगनर्स सीरीज़ में। अगर आपने वो नहीं देखे आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आपको जो वीडियोस का लिंक है या प्लेलिस्ट का लिंक है वो ऊपर आई टैब में मिल रहा होगा। ओके, ना लूप्स की हेल्प से आप इसे कैसे अचीव करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी नंबर इनपुट लिया है, आपको मिला है, आप उस नंबर से लेकर 1 तक या फिर 2 तक अपने लूप को रन करेंगे एंड कंटिन्यूसली एक वेरिएबल में जो रिज़ल्ट है उसे स्टोर करते जाएंगे मल्टीप्लाई करके। एट लास्ट जब आप आउटपुट करेंगे तो आपको उस नंबर का फैक्टोरियल आउटपुट हो रहा होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको थ्रू आउट द कोडिंग याद रखनी है कि ऑलमोस्ट आप सारी चीज़ें जो रिकर्जन से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं आप उसे लूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड जो लूप से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं उसे आप रिकर्जन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट ये आपके ऊपर है कि आपके कोडिंग के अकॉर्डिंग या आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग बेस्ट चॉइस आपके लिए क्या होगा। ओके, फैक्टोरियल लिखते हैं। मैंने ये जो कोड लिखा है इसमें मैं सिंपली क्या कर दूंगा, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। अब ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन एक्चुअली कर क्या रही है। तो जैसे ही मैं फैक्टोरियल को किसी नंबर के लिए कॉल करता हूँ, हमारा कोड क्या करेगा, हमारा कोड हमको रिटर्न कर देगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। फॉर एग्जाम्पल मैंने n की वैल्यू लिया है यहाँ पे 5, हमें रिटर्न क्या होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। ना फैक्टोरियल ऑफ 4 कहाँ है, दोबारा अपने आप को कॉल कर रहा है। इसी केस को हम बोलते हैं रिकर्जन। ओके, क्योंकि वो जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो दोबारा खुद को कॉल कर रहा है एक डिफरेंट वैल्यू के लिए। ये हो गया हमारा रिकर्जन। ना आप ध्यान से सोचिए क्या होगा अगर मैं इस कोड को इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रन कर दूं। एक्चुअली एक एरर आएगा जो कि होगा मैक्सिमम रिकर्जन लिमिट एक्सीडेड या फिर वर्चुअल मेमोरी एक्सीडेड। बिकॉज क्या हो रहा है, आपका जो n है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा ना, आपने कुछ डिफाइन नहीं किया कि आपका रिकर्जन जो कॉलिंग है वो कब स्टॉप करनी है। आपका रिकर्जन कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट होता जाएगा एंड जिसकी वजह से आपका वर्चुअल मेमोरी फिल हो जाएगा एंड आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इसी चीज़ को हल करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेस केस। ना बेस केस क्या होता है, बेस केस एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपके जो रिकर्सिव कॉलिंग है उसको टर्मिनेट कर देती है। ओके, बेस केस हम कैसे डिफाइन करते हैं ना, इस केस के अकॉर्डिंग आप सोचिए, मैंने आपको बताया कि हम रिकर्जन में कब तक कॉल करते हैं, जब तक
आपके पास 1 ना आ जाए, आप डिक्रीज़ करते जाते हैं नंबर को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब जैसे ही आपके पास 1 आया आपको रिकर्सिव कॉलिंग बंद कर देनी है, अदरवाइज वो रिकर्सिव कॉलिंग कर लेगा फैक्टोरियल ऑफ 0, फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल -1, फैक्टोरियल ऑफ -2, जो कि सही नहीं है बिकॉज नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं होता है। ओके, सो इसीलिए आप बेस केस क्या लगा देंगे, इफ n इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है 1। ओके ना, ये हो गया हमारा बेस केस इस रिकर्सिव फंक्शन के लिए। ओके ना, ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा होगा। सो अगर आपने मेरा फंक्शन कॉलिंग वाला वीडियो देखा है, सो उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एक स्टैक में स्टोर होते जाते हैं। दैट मीन्स जो फंक्शन सबसे लास्ट कॉल हुआ है वो सबसे पहले आउटपुट जनरेट करेगा। सो अब इसमें अगर देखेंगे तो रिटर्न जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा, फॉर एग्जांपल मैं 3 के लिए अपने फैक्टोरियल को कॉल कर रहा हूँ, सो क्या होगा, सबसे पहले हम रिटर्न होगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। सो हमारा कर्सर वापस मूव कर जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n पे, यानी फैक्टोरियल ऑफ 2 पे। फिर वो चेक करेगा क्या n इक्वल्स टू 1 है, नो। सो हमारा रिटर्न दोबारा नीचे आ जाएगा एंड कॉल करेगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। दोबारा हमारा कर्सर ऊपर मूव कर गया ना, जब फैक्टोरियल ऑफ 1 के लिए कॉल होगा सो हमारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, n इक्वल्स टू 1। सो हमें रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 ना। मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस में रिटर्न एज अ ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ होता है। सो जैसे यहाँ पे रिटर्न 1 हुआ, ये हमारा फंक्शन ब्रेक हो गया, यानी दूसरा वाला रिटर्न जो है हमारा, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, दैट मीन्स 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉल नहीं होगा, उसकी जगह पे रिटर्न 1 हो चुका है। सो हमारा जो लास्ट फंक्शन था जो स्टैक में सबसे ऊपर है, फैक्टोरियल ऑफ 1, वो एग्जीक्यूट हो गया, उसने आउटपुट दे दिया है 1। सो 1 कहाँ पे आएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 रिप्लेस हो जाएगा 1 से। सो 2 इंटू 1 2। देन उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में क्या था, जो कॉलिंग फंक्शन था, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। नाउ फैक्टोरियल ऑफ 2 ने क्या रिटर्न कर दिया है, 2। दैट मीन्स 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। सो आपको फैक्टोरियल ऑफ 3 फाइनली आउटपुट मिल जाएगा। सो ऐसे वर्क करता है। दैट मीन्स आपका रिकर्जन तब तक चलते आता है जब तक आपकी बेस केस हिट नहीं होता। जैसे आपका बेस केस हिट होता है, सो आपका लास्ट फंक्शन हो गया जो स्टैक में सबसे टॉप पे है, सो वो आउटपुट देता है। देन उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग सारे फंक्शन के आउटपुट डिफाइन हो जाते हैं। एंड सबसे लास्ट में जो आपने ओरिजिनल नंबर के लिए आपका कॉल गया था रिकर्जन में, वो एग्जीक्यूट होता है एंड आपको फाइनली आपका रिकर्जन का आउटपुट मिल रहा होता है। ओके, सो यहाँ पे हम एक यूज़र इनपुट ले लेंगे, n इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n। ओके, सो जैसे ही हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे हमें आउटपुट मिल जाएगा जो भी उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रन करता हूँ 5 के लिए, सो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 120। आप देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू 120। ओके, सो इस तरीके से आपका जो फैक्टोरियल फंक्शन है और रिकर्सिव फंक्शन है वो वर्क करते हैं। दैट मीन्स वो फंक्शन खुद को कॉल करते हैं। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेस केस, बिकॉज विदाउट बेस केस आपको जो रिकर्सिव फंक्शन है वो एरर शो कर रहे होंगे ना। इस चीज़ को एक बार अच्छे से देखने के लिए मैं अगर इस कोड को कमेंट आउट कर दूँ, सो आप देख सकते हैं मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा। एंटर एनी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं री एंटर करता हूँ, सो आप देख सकते हैं मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। ओके, बिकॉज हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो इन्फिनाइट टाइम्स कॉल हो गया है एंड आपकी वर्चुअल मेमोरी फुल हो गई है, इस वजह से हमें ये एरर शो होता है। ओके, सो आपको याद रखना है रिकर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका रिकर्सिव लॉजिक सही होना चाहिए एंड सेकंड आपके फंक्शन में एक बेस केस ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए जो कि आपके रिकर्सिव कॉलिंग को टर्मिनेट कर सके। ओके,
सो आई होप ये आपको जो इंट्रोडक्शन था डायरेक्ट रिकर्जन से वो समझ आया होगा। अपकमिंग वीडियोज़ में हम और एग्जाम्पल लेंगे डायरेक्ट रिकर्जन के ऊपर, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।